हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जूटेक। तो हम लोग फिजिक्स में अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन तो क्या है? बल तथा गति के नियम। तो आइए हम लोग समझते हैं बल। ठीक है, बल समझेंगे। बल किसको कहेंगे समझेंगे हम लोग। दोस्तों, हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे। मान लीजिए कोई स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग जो आती है, ये कोई स्प्रिंग है। ठीक है, साइकिल के गद्दी में होता है या कहीं और भी होता है, सब जगह, बहुत जगह, सब जगह स्प्रिंग का यूज होता है। ठीक है, जो हम लोग साइकिल का गद्दी का स्प्रिंग तो देखे ही होंगे। अब उस स्प्रिंग को लेके हम लोग क्या करते थे बचपन में, जब छोटे छोटे थे, उसको लेके क्या करते थे? खींचते थे दोनों तरफ से, उसको खींचते थे। तो स्प्रिंग देखिए क्या करते थे, इधर इधर से भी खींचते थे, दोनों हाथ से पकड़ खींचते थे। ठीक है, दोनों हाथों से ऐसे पकड़ खींचते थे, दोनों हाथों से। जो स्प्रिंग ऐसी रहती थी, खींचने पे क्या हो जाती थी? ऐसी हो जाती थी। ठीक है, ठीक है, ऐसी स्प्रिंग खींचने पे हो जाती है। इस तरफ भी खींचते थे, इस तरफ भी खींचते, मतलब पुल कर रहे हैं, दोनों तरफ पुल कर रहे हैं। ठीक है, पुल करने पे क्या होता था? स्प्रिंग लंबी हो जाती थी। ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, और मान लीजिए आप कुछ गेंद वगैरह देखते हैं, गेंद को हम लोग इसे दबाते थे तो गेंद क्या होता था? पिचक जाता था। वो भी हो गया एक फोर्स का, मतलब ये हो गया एग्जाम्पल ही है। इससे समझ सकते हैं कि हम लोग पुल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं, मतलब पुल करने से स्प्रिंग तन जा रहा है। मतलब क्या है? कुछ तो कुछ, कहीं ना कुछ तो हम लगा रहे हैं। और एक बात और है कि हम लोग क्या किए थे कि पिछले कक्षा में, जो पिछले क्लास में, सॉरी, पिछले क्लास में हम लोग तो मोशन पढ़ लिए थे, गति के नियम भी पढ़ लिए थे। लेकिन वो गति आ किसकी वजह से रहा है, ये सब मुझे जानने, आप लोग को जानने की इच्छा हुई होगी, मुझे भी जानने की इच्छा होती है कि जो गति आ रही है वो गति आ किसकी वजह से रही है, कैसे आ जा रहा है गति। मान लीजिए हम चलना चालू कर दें, किस वजह से चलना चालू कर रहे हैं? अगर हम मान लीजिए बॉल को हम फेंक दिए, तो फेंके तो उसमें कुछ कुछ लगा होगा तभी तो। मान लीजिए कोई साइकिल, गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, गाड़ी चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है, आप लोगों के मन में इच्छा आ ही रही होगी। तो आइए हम लोग आज यही जानेंगे कि अगर कोई कार चल रही है तो कैसे चल रही है, अगर कुछ और साइकिल चला रहे हैं तब कैसे चला रहे हैं, अगर स्प्रिंग को हम ऐसे ऐसे दोनों तरफ खींच रहे हैं, स्प्रिंग अगर फैल जा रही है तो किसकी वजह से हो रहा है। अगर मान लीजिए स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को हम लोग दबा दे रहे हैं, कंप्रेस कर दे रहे हैं, तो किसकी वजह से हो रहा है। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो किसकी वजह से है। यदि कोई वस्तु चलते चलते रुक जा रही है तो किसकी वजह से है। तो आइए हम इन सब चीज़ों, इन सब बातों का हम आपको जवाब देंगे। आइए हम लोग सीखेंगे कि ये सब हो कैसे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बल, बल किसको कहते हैं? पहले हम लोग जानते हैं, बल एक वह वाय कारक है जिसकी वजह से किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था अथवा आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, बल वह वाय कारक है जिसकी वजह से किसी वस्तु की स्थिति, ठीक है, स्थिति अवस्था, ठीक है, अवस्था, या फिर कह सकते हैं आकार, ठीक है, इन सब चीजों में परिवर्तन लाया जा सकता है। बल वह वाय कारक है, वह वाय कारक, वाय मतलब बाहरी, बाहरी कारक मतलब कार्य कर रहा है। बल वह वाय कारक है मतलब बाहरी कारक है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति में, उसकी अवस्था में, या तो क्या कर सकते हैं? आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा परिवर्तन आ ही जाए, परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्थिति में देख लेते हैं, स्थिति में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ होती है, आपके घर में पड़ी होती है। मान लीजिए आपके घर में कोई वस्तु यहाँ पे पड़ी हुई है। अब क्या करते हैं आप लोग? बल, कुछ मतलब कुछ बल लगाते हैं, कुछ करते हैं। इस वस्तु को मान लीजिए, या मतलब बाहर पड़ी है, घर के बाहर है ये, ठीक है, ये वस्तु घर के बाहर है। अब इसको उठा के क्या करते हैं आप लोग? घर के अंदर रख देते हैं उठा के। ठीक है, देखिए वस्तु की स्थिति परिवर्तित हो गई है, बाहर था फिर ये अंदर हो गया। कैसे काम किया हमने? किसकी वजह से किया? बल की वजह से किया। वस्तु को उठाकर अंदर से बाहर कर दिया। अब ठीक है, देखिए अब कोई क्या है, कोई वस्तु है, मान लीजिए गेंद ही है, गेंद है, ठीक है, एक गेंद है, ये फर्श है और ये एक गेंद है। ठीक है, ये गेंद है, थोड़ा हमारा गेंद अच्छा नहीं है, गेंद जो बनाए हैं। अब देखिए एक गेंद है,
एक गेंद के क्या किए हम लोग, एक फर्श पे क्या किए, हल्का सा बल लगा के से ठेल दिए, हल्का से ठेल दिए, क्या हुआ, गेंद यहाँ पे आ गई, मतलब ये चलने लगा, गेंद क्या हो गया, चलने लगा। ये रुका हुआ था गेंद, इसको हल्का सा बल लगा दिए, गेंद क्या हुआ, चलने लगा, गोल गोल ऐसे घूमने लगा। ठीक है, गेंद गोल 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 घूमते हुए चला जा रहा है, चला जा रहा है, घूमते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है। या तो मान लीजिए हम लोग कोई साइकिल है, साइकिल खड़ी है, साइकिल खड़ी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर बैठ के क्या करते हैं, पेडल मारना चालू कर देते हैं। पेडल का, साइकिल का जो पेडल होता है, पेडल को मारना चालू कर देते हैं, तो क्या होता है, साइकिल आगे बढ़ना शुरू कर देती है। ठीक है, ये हो गया साइकिल का सीट हो गया, ये हो गया हैंडल साइकिल का, एक इधर एक इधर। ठीक है, अब क्या करते हैं, साइकिल पे हम लोग पेडल मारना चालू कर देते हैं। जैसे साइकिल पे पेडल मारना चालू करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, तुरंत वो क्या हो जाता है भाई, आप लोग बताइए क्या हो जाता है। साइकिल को हम लोग पेडल मारेंगे जैसे जैसे, वैसे क्या होगी, ये धीरे धीरे आगे बढ़ना चालू हो जाती है। वो भी किसकी वजह से हो रहा है, बल की अवस्था होती है, बल की वजह से ये होता है। किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब मान लीजिए कोई वस्तु रुका हुआ है, उसको हम चला दिए, जैसे कार है, कार में बैठ के इंजन स्टार्ट करके हम लोग चला देते हैं, वो भी किस वजह से होता है, एक प्रकार का बल ही उस पर काम करता है, बल की वजह से होता है। अब कोई हम लोग कुछ ले लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, कभी उनको तोड़ना होता है, फोड़ना होता है, गेंद होता है, गेंद को फोर्स लगा के पिचका देते हैं उसको। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। बाकी और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमको कुछ और बनाना होता है, मान लीजिए कोई मिट्टी है, मिट्टी का हम लोग बचपन में खिलौना आप लोग बनाए होंगे, मिट्टी ऐसे ऐसे पड़ा होता था, मिट्टी को उसको क्या करते थे, फिर आप लोग बल लगा लगा के क्या करते थे, उसको आकार देते थे, गोल बना देते थे, कभी चपटा बना देते थे, मतलब गेंद बनाते थे, इससे आप लोग कार बनाते थे, मिट्टी का कार बनाते थे आप लोग। ठीक है, ये सब आप लोग याद होगा, वो सब उसके आकार में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम लोग प्लास्टिक का गेंद ले लेते हैं, मान लीजिए एक गेंद है, इस गेंद को क्या करेंगे, बल लगाएंगे, देखिए अभी फूला हुआ है, बल लगाएंगे क्या होगा, देखिए ये एकदम क्या हो गया, देखिए पिचक गया ना पूरा, बल लगा के क्या दिए हम लोग, पिचका दिए इसको। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग बल का परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं बल का परिभाषा क्या हो जाएगा। बल वह बाह्य कारक है, वह मतलब बाहरी कारक है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था या आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की स्थिति, अवस्था या आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है। यह न्यूटन किसके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने एक क्या है, जिन्होंने बल की खोज की, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण खोज किया, उसकी वजह से उनकी वजह से इसका नाम रखा गया न्यूटन। फोर्स का मतलब रखा गया उनके नाम पे ही, न्यूटन, जिनका नाम था माननीय श्री सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, साइंटिस्ट थे। अब यह है, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन हो गया। यह एक क्या है, सदिश राशि होती है। बल क्या है, एक सदिश राशि होती है कि निश्चित दिशा में लगाते हैं हम लोग, तो एक सदिश राशि है। अब क्या है कि न्यूटन होता है, एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵5 डाइन होता है। डाइन भी बल का मात्रक है, तो क्या होता है, एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। अब क्या है कि ये इसका एमपीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन का मतलब बल का जो मात्रक होता है एमपीएस पद्धति में क्या होता है, एक न्यूटन बराबर क्या, मतलब इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा एमपीएस पद्धति में। एमपीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मान लीजिए इसको सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, सीजीएस में मात्रक क्या हो जाएगा, सीजीएस में। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक जो था, ये वाला एक इसमें था, ये एमकेएस, मीटर किग्रा सेकंड, ये क्या है, मीटर किग्रा सेकंड। सीजीएस क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है। ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, यस लगाते हैं। और आगे सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में क्या होता है, बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसको क्या कहते हैं, इसका न्यूटन के नाम पे जो रखा गया, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे, उनका इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन। और क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अभी हम लोग बल का फार्मूला अभी यहाँ देख लेते हैं, और बाकी उसका डेरिवेशन आगे करेंगे जब हम लोग गति विषयक नियम पढ़ेंगे तब। ठीक है,
तो बल का फार्मूला होता है, बल को हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोर्स एफ। अब इसका फार्मूला होता है एफ बराबर एम इंटू ए। देखिए एफ बराबर एम इंटू ए क्या होता है, सॉरी एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। एफ बराबर एम इंटू ए, जहाँ एफ तब तो समझ रहे हैं, जहाँ एफ क्या है, फोर्स मतलब बल है। एम क्या है, एम है क्या है, द्रव्यमान है। जो कोई भी वस्तु हो या पदार्थ होगा उसका द्रव्यमान रहेगा, जो भी जिसकी हम गणना करेंगे। और ए क्या है दोस्तों, आप लोगों को पहले से पता है, पिछले कक्षा में पढ़ मतलब पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या है ये, त्वरण है। त्वरण है, देखिए त्वरण का मात्रक हमको पहले से पता था, क्या होता है इसका मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमके द्रव्यमान का मात्रक पता है, क्या होता है, किलोग्राम, किग्रा। ठीक है, किग्रा होता है किलोग्राम। अब देखिए बल का मात्रक हमको निकालना था, इसमें गुणा कर देना है बस। अब देखिए बल का मात्रक क्या हो जाता है, बल का मात्रक ऐसे क्या आ जाता है, देखिए बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या आ गया यहाँ से, देखिए ये क्या हो गया, एम का क्या होगा, किग्रा। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये मीटर। ये देखिए बटे में, ये बटा में हो गया सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया बल का मात्रक, देखिए किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सीजीएस में मैंने आपको बता ही दिया है इसका मात्रक क्या होता है। सीजीएस प्रणाली में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और अब तो एक इसका मात्रक जानते ही हैं, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आप लोग जान ही गए हैं, अभी बता दिए हैं आपको, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵5 डाइन। डाइन क्या है, वो भी एक बल का मात्रक है। ठीक है, इतना समझ गए, बल आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात और जान लेते हैं कि हम लोग जो भी कोई वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है इस पृथ्वी पर, कोई भी वस्तु है, उसकी मतलब हमेशा क्या होगी, स्वाभाविक अवस्था क्या होगी, मतलब नेचुरल अवस्था क्या होती है, वो स्थिर अवस्था में आना चाहती है, स्थिर अवस्था में आना चाहती है। जब तक हम उसको कोई बल नहीं लगाएंगे वो धीरे धीरे स्थिर अवस्था में आ जाती है। मान लीजिए हम लोग कोई चक्री लेते हैं, जब कोई चक्री लेते हैं, हम लोग चक्री को घुमाते हैं, क्या करते हैं, घुमाते हैं, गोल 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 घूमने लगता है, लेकिन क्या करता है, धीरे 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 उसका स्पीड कम होने लगता है, धीरे धीरे स्पीड कम लगता है, फिर क्या हो जाता है, और रुक जाता है, मतलब अपनी अवस्था में फिर से आ जाता है। ठीक है, इतना समझेंगे आप लोग। और क्या है, अब मान लीजिए कोई भी वस्तु और है, गेंद को हम लोग फेंकते हैं, मान लीजिए यहाँ से फेंक दिए कहीं पे, गेंद को फेंकते हैं, गेंद पहले तो हम फेंक देते हैं, गेंद तो चल जाती है, लेकिन क्या होती है बाद में, क्या होती है, धीरे धीरे गेंद क्या है, कहीं कहीं जाके वो गेंद रुक जाती है। गेंद कहीं कहीं मान लीजिए यहाँ से फेंके, गेंद जाके यहाँ कहीं कहीं जाके रुक जाती है। मतलब किसी भी वस्तु की क्या होती है, स्वाभाविक अवस्था क्या होती है, वो विरामावस्था ग्रहण करने की होती है। अब किसकी वजह से होती है, अभी हम अगले मतलब ये अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, तो अगला भी लेक्चर जब भी देंगे तब पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, और मान लीजिए किसी वस्तु की अवस्था में मुझे चेंज करना है या परिवर्तन लाना है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, या तो वस्तु को खींचना पड़ता है, या उसको ढकेलना पड़ता है, या तो उसको क्या करना, ठोकरा मारना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कोई पत्थर है, ठीक है, पत्थर है, इसको यहाँ से मुझे हटाना है, इसको ये क्या करना पड़ता है, मुझे मान लीजिए इसको खींचना पड़ेगा। ठीक है, या तो क्या करना पड़ेगा, या तो खींचना हो गया, या तो मान लीजिए इसे ढकेलना पड़ेगा, या तो क्या करते हैं, कभी कभार हम लोग जब रास्ते में चलते रहते हैं तो पत्थर देखते हैं, पत्थर देखते हैं पैर से मार देते हैं, मतलब या तो ठोकर मारना पड़ेगा। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु की अगर अवस्था में हम लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं, या तो हम उसको खींचेंगे, या ढकेलेंगे, या तो हम ठोकर मारेंगे। ये सब क्या है कि बल का ही प्रकार है, ये सब पूरे बल के ही प्रकार हैं, जितने बता रहे हैं हम बल के ही प्रकार है, मतलब एक तरह के बल ही हैं। अभी तक हम जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं एक प्रकार का बल ही है। ठीक है, किसी वस्तु की विरामावस्था उसकी क्या होती है, स्वाभाविक अवस्था होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा आप लोग, किसी भी वस्तु की क्या होती है, किसी वस्तु की विरामावस्था ही उसकी क्या होती है, स्वाभाविक अवस्था होती है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल होती है। कोई भी अपना स्थिर रहना चाहता है, ठीक है, कोई भी हमेशा चलना नहीं चाहता है इस धरती पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे संतुलित बल। संतुलित बल किसको कहेंगे ये जानते हैं। अब मान लीजिए कोई वस्तु है, मतलब मान लीजिए लकड़ी का कोई टुकड़ा है या पत्थर टुकड़ा है, कुछ भी है, कोई एक वस्तु है, ठीक है, इसको ना मान लीजिए हमने नाम क्या दे दिया, ये दे दिया, ये बी दे दिया। अब देखिए हमारे संतुलित बल पढ़ेंगे। संतुलित बल में क्या होता है, दोनों होते हैं, जो भी बल लगेगा समान बल लगते हैं। दोनों बल मान लीजिए 2 बल लग रहे हैं, दोनों बल समान लगेंगे। देखिए 10 न्यूटन इधर खींच रहे हैं
10 न्यूटन से इधर भी खींच रहे हैं। अब दोस्तों आप लोग देखे होंगे कभी भी आप लोगों को मतलब रस्सा कसी आप लोग देखे होंगे, जब दोनों तरफ से बल लगाया जाता है, दोनों समान बल लगाया जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, न तो वस्तु इधर जाएगी न तो वस्तु इधर जाएगी, बीच में वहीं रुकी रहेगी। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, कोई भी लकड़ी का डंडा पकड़ लीजिए तो रस्सी पकड़ लीजिए, दोनों लोग समान ताकतवर हैं, दोनों लोग खींचते रहिए, न तो रस्सी का आप इधर खींच पाएंगे न तो आप इधर खींच पाएंगे। कोई अगर कमजोर रहेगा खींच लेगा। जब अगर समान बल लग रहा है दोनों तरफ, क्या होगा, ये वस्तु अपनी जगह ही रहेगी। देखिए 10 न्यूटन इधर भी लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लगेगा, न तो इधर जाएगी न तो इधर जाएगी। अब क्या करते हैं, मान लीजिए इधर का हम लोग बल हटा लेते हैं, इधर हटा दिया तो क्या होगा, इधर चली जाएगी, अगर हम लोग इधर हटा लेंगे तो इधर चली जाएगी। लेकिन जब दोनों साथ में हम लोग लगा रहे हैं तो वस्तु कहीं नहीं जाएगी, दोनों खींच रहे हैं दोनों तरफ लेकिन समान बल लगाए हैं। 10 न्यूटन यहाँ भी है और 10 न्यूटन यहाँ भी है, समान बल लगाए हैं तो वस्तु कहीं नहीं जाएगी, यहीं पे यहीं टिकी रहेगी। अब मान लीजिए हम लोग खींचना देख लिए, मान लीजिए हम लोग धकेल रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब कंप्रेस, ठीक है, कंप्रेस कर मतलब इधर से भी दबा रहे हैं इधर से भी दबा रहे हैं इसको। अब दोनों तरफ से दबा रहे हैं तो देखिए इधर भी 10 न्यूटन का दबा रहे हैं, इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगा के दबा रहे हैं। क्या होगी वह, न तो इधर जाएगी और न ही इधर जाएगी। मतलब हम लोग अब संतुलित बल पढ़ेंगे कि मान लीजिए जब विपरीत दिशा में, देखिए विपरीत दिशा में है ना, ये विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ये भी देखिए विपरीत दिशा में, इधर एक इधर, ठीक है। जब विपरीत दिशा में दो बल लगते हैं, दो बल समान बल, जब विपरीत दिशा में दो समान बल लगते हैं तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसे हम बल क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। अब एक से अधिक भी बल हो सकते हैं, एक से अधिक बल के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को हम पहले बता दे रहे हैं एक से अधिक बल भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई टिप्पणी करता है आप लोगों से, मान लीजिए 2 से अधिक बल हो गया तब। अब मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है ये, ठीक है, एक वस्तु है, एक वस्तु मतलब बड़ा बना लेते हैं, एक वस्तु है, ये कोई वस्तु है। अब इस पे मान लीजिए इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है, इधर से भी बल लग रहा है। हम लोग चारों तरफ से दबा रहे हैं और समान बल लग रहा है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, ठीक है, 10 न्यूटन का समान बल लग रहा है सब जगह से। अब देखिए जब समान बल लग रहा है, इधर से भी इधर लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, तो वस्तु कहीं इधर उधर चलेगी, कहीं नहीं जाएगी, वस्तु मतलब वहीं की वहीं टिकी रहेगी, ठीक है। आप लोग समान बल सब जगह से लगाएंगे तो वस्तु कहीं नहीं जाएगी, मतलब टिकी रहेगी। अब मान लीजिए कि बल जो लग रहा था, अभी तो हम लोग दबा रहे थे, अब मान लीजिए कि हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, इस वस्तु को चारों तरफ से खींच रहे हैं, वस्तु को चारों तरफ से खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं। अब देखिए 10 न्यूटन का सबको लगा के खींच रहे हैं चारों तरफ से, क्या कहीं वस्तु जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। मतलब 2 से अधिक बल भी हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, बल हो सकते हैं, लेकिन उन बल वो सभी समान बल होने चाहिए, या तो कह सकते हैं उनके जो बल लग रहे हैं उनका परिणामी, बलों का परिणामी शून्य होना चाहिए। जब 2 से अधिक बल लग रहे हैं या तो 2 ही बल लग रहे हैं, तो जब बलों का परिणामी बल क्या होगा, बलों का परिणामी जितने भी बल लग रहे हैं उसमें, ठीक है, अगर जितने भी बल लग रहे हैं उनका परिणामी यदि शून्य होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बल क्या हो जाएगा, संतुलित बल हो जाएगा। जब बलों का परिणामी, एक पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे, सभी बलों का परिणामी बल, सभी बलों का परिणामी बल जब शून्य होगा, सभी बलों का परिणामी बल जब भी शून्य होगा तो क्या हो जाएगा, संतुलित बल हो जाएगा। सभी बलों का परिणामी बल जब शून्य होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। जब सभी बलों का परिणामी बल शून्य होगा तो उसे हम लोग संतुलित बल बोल लेंगे, ठीक है। उनका परिणामी बल शून्य होना चाहिए तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा तो ये हो गई, एक परिभाषा हम लोग लिखेंगे, किताब की परिभाषा लिखेंगे, उसे हम संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। संतुलित यहाँ बल लिख लेते हैं, संतुलित बल कहते हैं, ठीक है। एक परिभाषा यह हो गई जब सभी बलों के जितने भी बल कार्य कर रहे हैं किसी भी वस्तु पर, ठीक है, किसी भी वस्तु पर जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उनका परिणामी बल जब शून्य होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। आइए दूसरी परिभाषा हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों संतुलित बल की दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। जब विपरीत दिशा में लगने वाले, जब विपरीत दिशा में 2 समान बल लगते हैं, जब विपरीत दिशा में 2 समान बल लगते हैं
जिससे वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। इसमें क्या होगा, वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। ठीक है, देखिए 10 न्यूटन के विपरीत दिशा में बल लग गए, वस्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित बल। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित बल। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग असंतुलित बल। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं असंतुलित बल। असंतुलित बल किसको कहते हैं, मान लीजिए कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य से अधिक होता है, देखिए इसमें लिखा ना शून्य से अधिक होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित बल होता है। संतुलित बल में क्या पढ़ा था, जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है तो उसको हम लोग संतुलित बल कहते थे। अब इसमें क्या हो गया, जब किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य से अधिक है तो उसको हम लोग क्या कहें, असंतुलित बल कर रहे हैं, असंतुलित बल बोल रहे हैं। ठीक है, इसी बल की वजह से क्या होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। इसी बल की वजह से क्या होता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि बल इधर काम कर रहा है 10 न्यूटन का, ये क्या होगा, वस्तु इधर चलना प्रारंभ कर देगी। प्रारंभ कर देगी मतलब मान लीजिए इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई फ्रिक्शन बल नहीं है, घर्षण बल नहीं है, घर्षण बल बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग जान लेते हैं इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। और 10 न्यूटन का हमने बल लगाया, एक ही तरफ लगाया तो क्या हो गया, चलने लगा 10 न्यूटन का बल लगाने पर। अब देखिए मान लीजिए कोई एक गेंद होती है, जो गेंद को हम लोग यहाँ से मान लीजिए धक्का दे दिए, कितने न्यूटन का, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 15 न्यूटन का बल लगा के धक्का दे दिया गेंद को, गेंद क्या होती है, चलने लगती है, ऐसे चलने लगती है गेंद। ठीक है, गेंद चलने लगती है, फिर बाद में भले ही रुक जाएगी, उसमें चलने लगती है। तो क्या है, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगता है तो क्या होता है, इसकी वजह से ही वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। जो भी परिवर्तन होगा उस पर असंतुलित बल जरूर लगेगा। अगर संतुलित बल है तो वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब तक किसी वस्तु पर असंतुलित बल नहीं लगेगा तब तक उस वस्तु में कोई परिवर्तन, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना आप लोग समझ गए आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जड़त्व तथा द्रव्यमान, फिर पढ़ेंगे द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, गति का द्वितीय नियम क्या होता है, गति का तृतीय नियम क्या होता है, संवेग क्या होता है, संवेग संरक्षण क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे साथ आप लोग बने रहिए, और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।